मित्रों, जय श्रीमन नारायण। जैसा कि हम जानते हैं कि 17 मई दिन रविवार से भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। आइए हम भगवान के इस प्रिय पुरुषोत्तम मास के कथा को प्रतिदिन एक अध्याय के रूप में श्रवण करेंगे। सज्जनों, जो भी भगवान के भक्त प्रतिदिन मंदिरों में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे हैं अथवा अन्य व्यस्तताओं के कारण भगवान की इस कथा को समय से नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए हमने अपने चैनल मोक्ष पथिक पर यह भगवान की कथा को सुनाने का निर्णय लिया है और प्रतिदिन हम भगवान की इस पावन कथा का एक अध्याय श्रवण करेंगे। अतः आप अपने सभी रिश्तेदारों, स्नेही स्वजनों, बंधुओं के सहित हमारे इस मोक्ष पथिक चैनल से जुड़ करके प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे भगवान की इस पावन कथा का श्रवण करना, इससे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। भगवान की लोक में स्थान प्राप्त होता है और भगवान की सन्निधि हमें प्राप्त होती है, भगवान की कृपा इस लोक में प्राप्त होती है। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अथ पुरुषोत्तम महात्म्य प्रारंभः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमम् अद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सज्जनों, आराधना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष वृंदावन में विहार करने वाले वृंदावन के सौंदर्य के आगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूं। नारायण, नर, नरोत्तम और भगवती सरस्वती को नमस्कार करके जय का उच्चारण करें। यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से सौनकादिक 88,000 मुनियों का आगमन इस पवित्र कथा की भूमि पर होता है। इन ऋषियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं। इन ऋषियों में असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुदगल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, बिभ्रू, तृत, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारीत, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमय, मौन भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातपस, विशाल, विष्णु वृद्ध, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कृदु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, आद्य,
शरभंग, पृथुश्रवस, ये सब के सब महर्षि शिष्यों के साथ वेद और वेदांग में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा संलग्न रहने वाले, श्रोत और स्मार्त कर्मों को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर होने लगे। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से श्री सूत जी महाराज भी अपने घर से निकल पड़ते हैं। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आकर उन्होंने इन समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के सहित संसार सागर से तारने वाले इन सभी महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहां वे सब मुनिराज एकत्रित हुए थे, वहां हर्षित होकर के श्री सूत जी महाराज पहुंच जाते हैं। तब आते हुए श्री सूत जी महाराज को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाले, शांत परम तत्व को जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हुए, श्री राम नाम का छापा लगाए हुए, गोपी चंदन की मृत्तिका से दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए हुए, श्री तुलसी की माला से शोभायमान, जटा मुकुट से विभूषित, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, विष्णु भगवान के लोकोत्तर शरण में लवलीन, समस्त शास्त्रों के तत्वसार को जानने वाले, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर रहने वाले, अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लेने वाले, क्रोध को अपने वश में करने वाले, जीवित अवस्था में ही जगद्गुरु श्री व्यास जी के कृपा पात्र, श्री व्यास जी की तरह ही आकांक्षा रहित आदि विविध गुणों में विभूषित देख करके नैमिषारण्य के निवासी समस्त 88,000 महर्षियों ने सहसा उठ करके तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब विनम्र स्वभाव वाले श्री सूत जी ने प्रसन्नता पूर्वक समस्त ऋषिवरों को हाथ जोड़ करके पुनः दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, हे चिरंजीव, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए एक सुंदर आसन बिछा दिया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ऋषियों ने जब आग्रह करके कहा, इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध कर सब तपस्वी और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाते हैं। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोवृद्ध समस्त ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर के बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण तनय श्री सूत जी महाराज बैठ जाते हैं। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से विराजमान हो गए हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो गई है, तब उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से यह बात कही। महर्षियों ने कहा, हे सूत जी, हे परम सौभाग्यशाली, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पाराशर तनय भगवान वेद व्यास जी के गूढ़ वचनों के रहस्यों को जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो है ना? न जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में आप कैसे पधारे हैं। हे महर्षि, वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि स्वरूप आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। आप असार संसार में सुनने के योग्य हजारों उपाख्यानों को जानने वाले हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर जो सारांश, जो थोड़े में मुक्ति प्रदान करने वाला है, हे महाभाग, भव सागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला और परिणाम में शुभदायक, आपके मन में जो निश्चित किया हुआ विषय हो, उसी को हम लोगों को बतलाइए। हे अज्ञान रूप रतौंधी से ग्रस्त हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करने वाले,
भगवान की लीला रूपी रस से सराबोर, परमानंद प्रदान करने वाला और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने वाला आयुर्वेद के रस की औषधि की भांति जो उपाख्यान का सारांश हो, उसे झटपट हम लोगों को सुनाइए। जब शौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़ करके सूत जी कहते हैं, सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिवरों, मैं जो मनोहारी उपाख्यान का वर्णन कर रहा हूं उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ में गया, वहां स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि करके उनको तृप्त किया। तब उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना नदी के तट पर गया। फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ मैं गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहां पितरों का मैंने श्राद्ध किया। अनंतर त्रिवेणी नदी पर पहुंचा, फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। बाद में गंडकी, सदानीरा, शालग्रामी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती नदी के तट पर गया, वहां ब्रह्मर्षियों त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों में स्नान किया। फिर चर्मणवती, चंबल में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम की यात्रा की। वहां नारायण का दर्शन करके, तपस्वियों का अभिवादन करके, पुनः नारायण को प्रणाम करके, उनकी स्तुति करके फिर सिद्ध क्षेत्र पहुंच गया। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता घामता कुरु प्रदेश में गया और कुरु देश के पश्चात जांगल देश में जाने के बाद हस्तिनापुर में गया। हे द्विजवरों, वहां जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़ करके बहुत से ऋषियों के साथ महापुण्यदायक गंगा नदी के तट पर गए हैं और उस गंगा जी के किनारे पर अगणित सिद्धगण, सिद्ध शिरोमणि योगी लोग और दिवसी के समूह इकट्ठे हुए हैं। कोई निराहार रहने वाले हैं, कोई वायु पीकर रहने वाले हैं, कोई जलाहार करने वाले हैं, कोई पत्ते खा करके जीवित रहने वाले हैं, कोई केवल श्वास का आहार लेते हैं, कोई फलाहार करने वाले हैं, कोई फैन पी करके ही जीवित रहते हैं। हे महर्षियों, उस समाज से कुछ पूछने की कामना से मैं वहां गया। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी शुकदेव जी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए वहां पधारते हैं। उन 16 वर्षीय योगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, बड़े लंबे और चिकने वालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिनके गर्दन की हंसुली वाली हड्डी दिखलाई नहीं पड़ रही थी, उनके मुखमंडल पर प्रभा छिटक रही थी। अवधूत स्वरूप वाले ब्रह्म रूप लड़के लोग जिनको चारों ओर से घेर कर उन पर थूक रहे थे। जैसे मतवाले हाथियों के गंड स्थल पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार मुट्ठी में धूल लेकर के स्त्रियां जिन पर धूल फेंक रही थीं, ऐसे मुनिराज के सर्वांग को धूल धूसरित देखकर सभी ऋषि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ करके सहसा खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित भगवान श्री सुखदेव जी को देख करके परेशान करने वाली और पीछा करने वाली अज्ञान नारियां और बालकों की टोलियां दूर खड़ी हो गईं। उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने घर को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य आसन बिछा दिया।
जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को देख करके चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठ गया। उस आसन पर बैठे हुए महर्षि व्यास तनय ज्ञान स्वरूप महासागर के चंद्रमा सुखदेव जी ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजा किए जाने पर ऐसे शोभा देने लगे जैसे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की हुआ करती है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शुकागमने प्रथमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण।